नव और वैष्णव के चरणों में रहित है दंड प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के दिव्य अवसर पर हम लोगों को हरि गुरु वैष्णव की कृपा से भक्त चरित्र सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसी संदर्भ में हम गत 6-7 दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही पावन चरित्र है, बहुत सारी कथाएं हैं। लगभग 126 साल तक गोस्वामी जी यहाँ पर विराजे हैं इस धरा पर, तो 126 साल की बहुत बड़ी कथा है उनकी। फिर भी हमने मुख्य चीज़ों कथाओं को उनकी श्रवण किया। अगर कुछ फिर भी रह गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हैं, बहुत कुछ छूट भी गया। इसमें कई और भी कथाएं थीं जिनको हम स्पर्श नहीं कर पाए। बहुत ही दीनहीन जनों का उद्धार किया गोस्वामी जी ने। तो कल हमने कथा श्रवण की थी सीतामढ़ी गए हैं, वहाँ पर मिथिला की यात्रा की है गोस्वामी जी ने, और मिथिला यात्रा में उनको वहाँ पर जब रात्रि में देर से पहुँचे हैं, भोजन नहीं किया, तो सीता जी खीर प्रसाद लेकर के आई हैं। और फिर सीता जी ने उनको दर्शन भी दिए जब उनको तंद्रा आ गई, मूर्छा आ गई प्रसाद को पा करके श्री जी के अधरामृत को। तो वहाँ से आए हैं, दोबारा काशी में आके विराजे हैं। बहुत सारी कथाएं बीच में हमने कुछ छोड़ दी है। एक कथा और याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी स्मरण हो रही है। चित्रकूट में एक बार परिक्रमा मार्ग में उनको एक बिल्कुल सफ़ेद रंग का अजगर जैसा एक सर्प दिखाई दिया, बिल्कुल सफ़ेद रंग का। तो सर्प कभी भी सफ़ेद रंग का नहीं होता। तो गोस्वामी जी उसको देख करके बड़े हैरान हुए कि ये कैसा सर्प है, सफ़ेद रंग का सर्प। तो उन्होंने हाथ में उनके जो आचमन पात्र था उससे जल अभिमंत्रित करके जब छिड़का, जैसे ही स्पर्श हुआ, गोस्वामी जी ने उसको स्पर्श किया, तो वो एक संत के रूप में प्रकट हो गया, साधु के रूप में प्रकट हो गया। तो उसने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा उद्धार हो गया है। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि तुम कौन हो? बोला, मैं किसी कलयुग में एक ब्रह्मचारी था, मठ मंदिर में वास करता था, और अनेक लोग जो है मेरे को फॉलो करने लग गए थे, और सब लोग मुझे प्रणामियां देते थे, और उस धन से मैं भोग वृत्तियों में लग गया था। ये दैवी द्रव्य होता है, इसको भगवान की सेवा में ही खर्च करना चाहिए या वैष्णव सेवा में ही खर्च करना चाहिए। अगर कुछ अपने पास नहीं है तो इतना आप कर सकते हो कि अपना पेट भर लो, इससे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तब आप उस द्रव्य का प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी ने आपको दिया है अपना पेट भरने के लिए अमूल्य, बस। नहीं तो उसके लिए भी, साधु के लिए तो भिक्षा ही बताया गया है कि भिक्षा करके खाओ। तो कहता, मैं उस धन का दुरुपयोग करने लगा और उसी के कारण मुझे ये सर्प योनि प्राप्त हुई, और मुझे बोला गया था कभी किसी विशुद्ध संत के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। आप जैसे विशुद्ध संत ने मुझे स्पर्श किया, इसीलिए मेरे को ये सर्प योनि से मुक्ति मिल गई है। अब जो है, क्योंकि मैंने साधन भजन तो किया ही था, अपने साधन भजन के उस गुरुदेव की कृपा से मैं अब अपने गुरु के धाम पे जा रहा हूँ। तो इस तरह से उसने दंडोत प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, कई कथाएं हैं। एक मिनट देना प्रभु जी, आपने कुछ दिखाया था मुझे निकाल के, मैं देखता हूँ, उसमें कई कथाएं थी। अच्छा, तो अभी हम एक और कथा सुनते हैं जो हमने यहाँ पर हमारे पास लिखी भी हुई है ग्रंथ में। तो मीरा जी की कल हम कथा सुन रहे थे कि मीरा जी भी गोस्वामी जी के समय ही हुई हैं, और मीरा जो थी वो बड़ी कृष्ण भक्त थी। संतों की गोद में बैठ जाती थी जाकर के, बिल्कुल निर्मल भाव था मीरा जी का। हर समय भजन कीर्तन करती, संतों का भंडारा चलता रहता। महलों की रानी होकर के उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया, सब कुछ त्याग करके। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं मीरा जी के। करना फिकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन घोड़ा ना, कोई दिन गाड़ी ना, कोई दिन पैदल चलना जी। बहुत सुंदर पद गाया था मीरा जी ने जब उन्होंने अपने गुरु जी से, रैदास जी से हरिनाम दीक्षा ले ली थी। तो बड़ी सुंदर सुंदर मीरा जी के पद हैं। जब मीरा जी का विवाह हुआ था तब उन्होंने गाया था, बाला मैं बैरागन होंगी, जा वेशे मेरा गिरधर रीजे सो ही वेश धरूंगी। अर्थात अगर कहेंगे, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, अगर तो कहेंगे साड़ी पहन लो तो मैं साड़ी पहन लूंगी। कहो तो भगवा वेश, अगर भगवा वेश धारण करोगे तो भगवा वेश धारण कर लूंगी। कहो तो मोतियन माला धराऊं, अगर कहेंगे मोतियों की माला पहन करके 16 श्रृंगार सज लो तो 16 श्रृंगार सज लूंगी। कहो छिटकावा केश, अगर कहेंगे केश छिटका लो, अर्थात जटाएं बना लो तो जटाएं बना लूंगी।
मैं वैरागन होंगी, मैं तो वैरागन हो गई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा विवाह कर दो, मुझे योगन बना दो, मुझे क्या कर दो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कृष्ण की हो चुकी हूँ। ऐसे इतने सुंदर सुंदर पद मीरा जी ने गाए हैं। तो ऐसी मीरा जी को पहले तो उसके पति भोज जो थे वो बड़ा प्रेम करते थे मीरा जी से। भोज ने मीरा जी को कभी स्पर्श भी नहीं किया था। मीरा जी को बहुत मानते थे भोज, वो तो बहुत प्रेम करते थे। उसकी अपनी जो सगी सास थी वो भी बड़ा प्रेम करती थी मीरा जी को, लेकिन उसकी जो चाची सास थी और उसका जो देवर था वो बहुत क्रूर था। उसके पति भोज की मृत्यु के बाद मीरा जो राजरानी थी, क्योंकि भोज सबसे बड़ा बेटा था, तो चित्तौड़गढ़ की राजरानी थी मीराबाई, लेकिन होने पर भी वो बहुत तंग करता था। बाद में मीरा जी को कहता था तो कुल की लाज को तूने बहा दिया, कुल की कुलवधु है तो तुझे कुलवधु के समान आचरण करना चाहिए। तो ऐसी उनकी बातों से बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मीरा जी। जब परेशान हो गई तो उन्होंने फिर तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मेरे लिए सही क्या है। तो एक ब्राह्मण था सुखपाल नाम का, सुखपाल नाम के ब्राह्मण के हाथ मीरा जी ने पत्र भेजा था तुलसीदास जी को। तो प्रहलाद घाट पर जो है वो ब्राह्मण था, वहाँ रहता था, और उसने जा करके जो है वहाँ पर पत्र दिया मीरा जी का, जो लिखा था मीरा जी ने वो स्वामी जी के लिए। तो उस पत्र में क्या लिखा था, बड़ा सुंदर पद है। कहते हैं, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरू शोक समुदायी। स्वस्ति अर्थात मैं वंदना करती हूँ तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, जो दोषों को हरण करने वाले हैं गोस्वामी जी आप, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। अब मेरे शोक की बात सुनो, मेरे शोकों का हरण कर लो। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और हरि भजन में करत क्लेश भाई। मेरे घर के जो लोग हैं वो बहुत मुझे तंग कर रहे हैं, साधु संग हरि भजन में बहुत क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं। बालापन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नाही क्यों हूँ लगन लगी बरी आई। कहते मेरी तो बालापन में ही हरि से मित्रता हो गई थी, गिरधर से। छोटी सी 8 साल की मीरा थी, जब बारात निकल रही थी किसी की तो उसने कहा था कि ये क्या है, तो उसकी माँ ने कहा ये बारात निकल रही है। बोली वो क्या होती है, बोले वो घोड़े पे कौन बैठा है, बोली वो दूल्हा है उस लड़की का। तो बोली मेरा दूल्हा कौन है, मीरा जी ने पूछा। तो उसकी माँ ने ऐसे ही बच्चे को बहलाने के लिए जैसे बोल देते हैं कि गिरधर ही तेरा तो दूल्हा है। तो बस उसी समय से मीरा जी ने गिरधर को अपना पति मान लिया था। तो ये कोई आज की प्रीति नहीं थी, पिछले जन्मों की प्रीति थी। कितने बच्चे हैं जो छोटे होते घर घर खेलते हैं, कृष्ण को ही अपना दूल्हा मान लेते हैं, तो क्या वो उनका दूल्हा हो जाता है बाद में? वास्तव में नहीं होता, लेकिन मीरा जी का हो गया। तो इसका अर्थ है कि वो पिछली प्रीति थी। तो इसीलिए कह रहे हैं, मीरा जी कह रही है मेरी तो पुरानी प्रीति है। अब ये मुझे कह रहे हैं कि तुम सब कुछ त्याग कर दो, साधु संतों के बीच में घूमती रहती हो, रात को 12-12 बजे तक कथा कीर्तन चलता रहता था वहां पर। तो कह रहे मेरे माता पिता सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करीबो है, अब यह लिखिए समुझाई। आप मेरे माता पिता के समान हो, हरि भक्तों को सुख देने वाले हो, हरि भक्त हो, मेरे लिए क्या उचित करना है अब मुझको लिख करके समझा दीजिए कि मैं कुल की मर्यादा का पालन करते हुए जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करूं या भक्ति करूं, क्या करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक पद में उत्तर दिया था। ये पद बड़ा ही मशहूर हुआ था। गोस्वामी जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसको सीताराम जी प्रिय नहीं है, उसको अगर बहुत ज्यादा प्यारा भी हो, परम स्नेही भी हो, उसको कोटि वैरी के समान त्याग कर देना चाहिए, करोड़ों वैरियों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, अगर किसी के हृदय में सीताराम जी के लिए, राधा कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है तो। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। बोले इसका क्या प्रमाण है भाई, ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि कितना मर्जी प्यारा हो और अगर सीताराम प्यारे ना हो, राधा कृष्ण प्यारे ना हो, उसको त्याग दो। बोले तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता का कोई पुत्र, छोटा सा पुत्र पिता का त्याग कभी नहीं करता। छोटा सा 5 वर्ष के बालक है प्रहलाद जी महाराज, और उनके पिता हिरण्यकशिपु जो भगवान से द्वेष करते थे। तो तजयो पिता प्रहलाद, पिता का त्याग कर दिया। प्रहलाद का पिता क्या कहता था, तू मेरा भजन कर, विष्णु तो हत्यारा है, वो तो बहरूपिया है, नए नए रूप धारण करने वाला है, उसका नाम क्यों लेता है। लेकिन प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, विष्णु का त्याग नहीं किया। तजयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। रावण ने लात मारी विभीषण को, लेकिन विभीषण ने लात खा करके भी लंका का त्याग कर दिया, लेकिन राम भक्ति नहीं छोड़ी। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने कैकई का त्याग कर दिया, कैकई माता का। कैकई ने तो भरत के लिए राज्य लिया था, अपने लिए थोड़ी लिया था।
कैकई तो भरत को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उस राजा पद का त्याग तो किया ही किया, साथ में माता का भी त्याग कर दिया। ऐसी माता जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, जिसने राम को वनवास दे दिया। तो इसीलिए भरत जी ने दोबारा कभी माँ कह करके पुकारा ही नहीं कैकई को। कभी संबोधन भी करना होता तो रानी कैकई कह करके ही बुलाते थे। ऐसा वाली निष्ठा उनकी थी राम जी के प्रति। तो इसलिए कह रहे, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो। बलि के गुरु शुक्राचार्य है। जब बलि भगवान को 3 पग भूमि देने के संकल्प कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने उसको रोका था कि ये भगवान है, ये विष्णु है, सारा कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। तो शुक्राचार्य के रोकने पर भी बलि ने मना नहीं किया, रुके नहीं। उसने कहा अगर ये सच में मेरे प्रभु ही हैं, विष्णु ही आए हैं, तो मैं उनको जरूर दूंगा, अपना सर्वस्व अर्पित कर दूंगा विष्णु को। तो इसीलिए सर्वस्व आत्मनिवेदन की भक्ति जो है बलि महाराज की बोली जाती है। तो वो जो बलि जी हैं उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया था, गुरु की वाणी का त्याग कर दिया था। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, कृष्ण को ही पति मानती थी, कृष्ण से ही सारे संबंध थे उनके। कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, बोले ये सारे ही जगत में मंगलकारी हो गए, सब लोग इनका नाम ले लेकर के भक्ति जो है उसको करते हैं, भक्ति रूपी धार पे चढ़ जाते हैं। भक्ति अगर तलवार बनाए तो भक्ति रूपी तलवार पे इनका नाम ले लेकर के चढ़ जाते हैं सब लोग। ऐसे ये मंगलकारी हो गए भक्त सारे, जबकि इन्होंने अपने अपने प्रिय बंधुओं का त्याग किया। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। बोले जितने भी नाते हैं वो राम जी के द्वारा माने जाएंगे। सुहद सुसेव्य जहां लो, कोई सुहृद है, कोई सेवा करने लायक है, वो जो भी है वो राम जी के कारण है। अगर राम जी को नहीं मानता तो वो हमारा सेव्य नहीं है, हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हमारा प्यारा नहीं है वो। फिर बोले ऐसे अंजन का क्या करना जिससे आंख ही फूट जाए। अंजन तो वो होता है जो आंख की रोशनी बढ़ा दे, आंख को सोना सुंदर बना दे। ऐसे अंजन को क्या करेंगे। अंजन कहा आंख यही फूट है, ऐसे अंजन को क्या करना, ऐसे प्यारों को क्या करना जो नरक में ले जाए हमें। भगवान का भजन नहीं करते, स्वयं तो नरक में जाएंगे, हमको भी नरक में लेके जाएंगे। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह रामपद ऐसो मतो हमारो। बोले वही सब भांति प्यारा है, हमारा परम हितकारी है और पूज्य है, प्राण से प्यारा है। कौन, जिसके कारण जासो होए स्नेह रामपद, जिसके कारण राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, वही हमारा प्यारा है। इसीलिए कीर्तन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, तब निज जन परम बांधव संसार कारागार है। आपके निज जन ही परम बांधव है प्रभु, ये संसार तो कारागार है, सभी लोग फंसाने वाले हैं। जितना को भी हम करते हैं ना सारा दिन, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, थोड़ा सा प्रतिकूल चल के देख लो उनके लिए, थोड़ा सा उनकी जैसे वो चाहते हैं उनके अनुसार ना करके थोड़ा सा अपनी मर्जी करके देख लो, पता चल जाएगा क्या कहाँ चला गया प्रेम सारा। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, और भगवान वो अहेतु की कृपा करते हैं, उनके पीछे कोई कारण नहीं है। जगत के जितने रिश्ते हैं सब कारण के कारण है, प्रेम उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। हम उनका कर रहे हैं इसलिए वो हमारा कर रहे हैं। जब हमने करना बंद कर दिया तो तुम कौन और हम कौन भैया, अपने अपने रास्ते चल जाओ। तो इसीलिए बोले सारे नाते राम के मनियत, राम जी के नाते से सब नाते हैं, राम जी के नाते नहीं है तो कोई नाता नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तब जो है मीरा जी और निडर हो गई और फिर तो उन्होंने अपना जो करना था वही किया, बिल्कुल भी कभी किसी चीज पर ध्यान दिया ही नहीं। इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। अनेक प्रेतों का उद्धार किया है, कई एक प्रेत की तो कथा हमने सुनी थी, और भी कई जो है प्रेतों का उद्धार किया है। अब आगे हमने और भी कथा सुनी। तो यह बता रहे हैं एक बार क्या हुआ, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए थे, जब यात्रा में गए हैं ना, सारे दर्शन करे हैं इन्होंने, तो जब जगन्नाथ दर्शन करने गए भगवान जी के, जगन्नाथ जी के, तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ देख करके बड़े प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हो गए। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही निराश हो गए तुलसीदास जी, विचार करने लगे कि ये तो बिना हाथ पांव वाले ही लकड़ी का विग्रह हमारा इष्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा उनके मन में आ गया। तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी के हाथ में तो धनुष्यबाण है और वक्षस्थल सिंह जैसा चौड़ा, ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया रामायण में, लंबी भुजाएं हैं। और बाहर निकल करके गोस्वामी जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो सोचने लगे इतने दूर आए भी और दर्शन भी नहीं हुआ, बताओ क्या गोलाकार से नेत्रों वाले, हाथ पैर है नहीं, और दारू देव ऐसे मेरे राम हो सकते हैं कभी, कदापि नहीं, ऐसे तो राम जी है ही नहीं। रात्रि हो गई और भूख भी प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन तुलसीदास जी तो श्रमित हो गए। अचानक एक आवाज सी सुनाई दी, ध्यान से सुनने लगे तो कहा अरे बाबा तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कौन है, कोई पुकार रहा था। तो एक बालक हाथ में प्रसादी लेकर के
जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के थाली लिए पुकार रहा था। तो उन्होंने कहा भैया हाँ मैं हूँ तुलसीदास, बताओ क्या बात है। तो बालक ने कहा आप यहाँ हैं और मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। तो इन्होंने कहा भाई तुमको किसने भेजा, तुमको कैसे पता चला मेरे बारे में। बोले जगन्नाथ जी ने भेजा है मुझे आपके लिए प्रसाद दे करके। तो तुलसीदास जी कहते कृपा करके आप इसे वापस ले जाओ। तो बालक कहता बताओ, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। भाई जगन्नाथ जी का भात पाने के लिए तो संसार के लोग हाथ पसारते हैं, शंकर ब्रह्मा आदि भी लाइन में लगे रहते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए तरसते हैं, और आप इसको अस्वीकार कर रहे हो, ऐसा क्यों। तुलसीदास जी कहते मैं अपने इष्ट को भोग लगाए बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ, और ये प्रसाद तो जो है मैं अपने जगन्नाथ जी अपने इष्ट को समर्पित ही नहीं कर सकता, इसको मैं राम जी को कैसे लगाऊंगा। तो बोले आप, बालक ने कहा आपके इष्ट ने तो भेजा है। तुलसीदास जी कहते भाई ये मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं, मेरा तो मन ही खिन्न हो गया, ये प्रेम की बातें हैं सारी। तो अब यहाँ पर एक चमत्कार होना था। तो बालक ने कहा आपने तो रामचरितमानस में वर्णन किया है, क्या कहा। गोस्वामी ने चौपाइयां लिखी हैं, बिनु पद चली सुनी बिनु काना, कर बिनु करी कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये श्रुतियों के वचन है कि वो ब्रह्म कैसे है, वो ब्रह्म बिना पद के बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, बिनु कर्ण के कर्म हाथ के, बिनु करी कर्म कर्म विधि नाना, बिना हाथ के कई प्रकार के कर्म करता है। तो ऐसा कह करके बालक जो है थाली रख करके दृश्य हो गया और बोल गया कि मैं ही राम हूं और मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है, विभीषण नित्य मेरे दर्शनों को आते हैं, तुम भी आकर के मेरा दर्शन कर लेना कल। और ऐसा तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया, ये तो लीला प्रकट करनी थी उन्होंने, हो गया। और फिर मंदिर में उनको जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की जगह पर राम लक्ष्मण और जानकी जी के दर्शन हुए हैं। भगवान ने इच्छा पूरी की गोस्वामी जी की। तो इस तरह से कहते हैं जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने जगन्नाथपुरी में रात्रि व्यतीत की थी उस स्थान का नाम तुलसी चौरा नाम से विख्यात है। वहां पर आज भी तुलसीदास जी की वो बछड़ता मठ एक नाम है, तुलसी पीठ बछड़ता मठ, पीठ बछड़ता नाम मठ के नाम से प्रतिष्ठित है वहां पर। तो ऐसे करके ये कथा आती है। कहते एक बार अयोध्या में एक भंगी आया और गोस्वामी जी तो धाम में बड़ी ही निष्ठा रखते थे, सभी अयोध्या वासियों को परिकर समझते थे भगवान का। तो तुलसीदास जी के पास जब भंगी गया तो उन्होंने उसको भगवान का स्वरूप मान करके हृदय से लगा लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने तो उसको लगा लिया, लेकिन कहते यहाँ पर कुछ गिरनार पर्वत है गुजरात में, जहाँ हम गए थे ना द्वारका भी, तो वहाँ गिरनार पर्वत है, वहाँ पे गुजरात प्रांत के बहुत सिद्ध आकाश मार्ग से आए और तुलसीदास जी के दर्शन करके बड़े ही आनंदित हुए। तो उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, तुमको काम नहीं सताता, तो इसका क्या कारण है, क्या शक्ति आपके पास। सिद्ध आए थे गिरनार पर्वत से, योग की शक्ति है या भक्ति का बल है। तो गोस्वामी जी ने कहा ना मेरे अंदर भक्ति का बल है, क्योंकि भक्ति तो मुझे पता ही नहीं किसको कहते हैं, भक्त कभी नहीं कहता मैं भक्ति करता हूँ, ना ज्ञान का बल है ना योग का बल है, मुझे तो केवल मेरे राम नाम का भरोसा है। और तो ऐसा सुनकर के वो बड़े जो है प्रसन्न हुए और सुनकर के दोबारा गिरनार पर्वत को चले गए। इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं तुलसीदास जी के, अब हम यहीं पर इसको विराम दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन काल में कितने करोड़ हरि नाम राम नाम लिया है, पूरा याद नहीं है, निकल के आया था कितने करोड़ बार नाम लिया है मुख से। मतलब अगर तुलसीदास जी के जीवन को पूरा डिवाइड कर दें हम ना, तो एक सेकंड में पता नहीं कितने राम नाम निकलते हैं उसमें, इतना राम नाम लिया है तुलसीदास जी ने। मेरे को आज वो संख्या मिल नहीं रही, एक जगह कहीं वर्णन था कि तुलसीदास जी ने कितने करोड़ नाम लिया है अपने मुख से अपने पूरे जीवन में। तो इतना तो कहते अगर उनके पूरे जीवन को डिवाइड कर दिया जाए, एक सेकंड में पता नहीं कितने राम नाम निकलता है। एक सेकंड में कितने राम नाम ले लोगे भाई आप, एक सेकंड में 2-3 बार राम ले लोगे और क्या हो जाएगा। इतना भगवान का नाम लिया है गोस्वामी जी ने, तो कितना नाम के प्रति निष्ठा होगी। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को कभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, रामचरितमानस में कितना सुंदर उन्होंने व्याख्या की है राम नाम की महिमा की। संवत 1670 के आसपास जहांगीर अकबर का पुत्र था, जो वो तुलसीदास जी के दर्शन करने आया। उसको पता था कि मेरे पिताजी जो है गोस्वामी जी का बहुत सम्मान करते थे, अकबर ने बड़ा सम्मान किया था तुलसीदास जी का और बड़ी सारी संपत्ति अर्पित करनी चाहिए उसने। तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद कहा, ये पद भी समझ आएगा तो हमारी भोग वासनाएं छूट सकती हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा अरब खरब लो, एक दोहा बोला उन्होंने, पद नहीं है दोहा बोला, बोले अरब खरब लो धन रहे, उदय अस्त लो राज, तुलसी जब निज मरण है तो आवे कौन है काज। समझ में आया, दोबारा बोलता हूं,
अरब खरब लो धन रहे, किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। उदय अस्त लो राज, और राज्य हो, जब तक सूर्य उदय और अस्त होगा तब तक राज्य रहे, ऐसा अचल राज्य मिल जाए किसी को, किसी को ऐसा राज्य मिल जाए जब तक सूर्य उदय और अस्त होगा तब तक राज्य है तुम्हारा। सूर्य तो होता ही रहेगा, सृष्टि जब से बनी है तब से सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। बोले इतना बड़ा तो राज्य मिल जाए किसी को, तो अरब खरब लो धन रहे, इतना धन संपत्ति मिल जाए अरबों खरबों जैसी। लेकिन कहते तुलसी जब निज मरण है, जब मरना तो है ही एक दिन, तो आवे कौन है काज, फिर क्या काम आएगा। तुम मुझे ये संपत्ति दे रहे हो भैया, मेरे को तो एक दिन मरना ही है, तो काम क्या आएगा ये सारा कुछ। इसीलिए कहते अरबों खरबों का धन हो और सूर्य अस्त उदय जब तक बना रहे तब तक कहते व्यक्ति के पास धन संपत्ति रहे, तब तक राज्य रहे। पर मृत्यु के समय जब मृत्यु होनी ही है, निश्चित है मृत्यु, तो तब ये क्या काम आएगा। इसीलिए बोले कुछ नहीं है भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम भी भजन करो और नहीं करना तो यहाँ से जाओ, हमको भजन करने दो। इस तरह से कहते यहीं पर वास किया उन्होंने 80 घाट पर, काशी में अंतिम समय में काशी में ही रहे हैं। आज भी बड़ा भवन वहाँ पर प्रसिद्ध है, राजा टोडरमल ने बनवाया था तुलसीदास जी के लिए भवन, और वहाँ गोस्वामी जी विराजते थे। वहाँ पर एक पलंग भी है, हम इस बार गए थे तो दर्शन करके आए थे। हर्ष प्रभु जी ने अपने माता पिता को धाम दर्शन कराने लेके गए थे, अयोध्या धाम इत्यादि, तो हम 4 लोग गए थे। तो इनकी बहुत इच्छा थी अपने माता पिता को दर्शन कराने की, यात्रा कराने की। श्रवण कुमार तो कंधे पे डोकर लेके गए थे, ये किया गाड़ी में लेके चले गए। चलो कलयुग के हिसाब से ठीक ही है। तो वहाँ एक पलंग है, वहाँ पर विश्राम करते थे तुलसीदास जी, हमने दर्शन किया इस बार हम गए थे। तो वहाँ पर सीताराम जी का विग्रह भी है जिसकी गोस्वामी जी पूजा करते थे। आज भी वहाँ कोई नहीं है, ऊपर चले जाना पड़ता है, वो कभी कभी तो किसी को मना भी कर देते हैं क्योंकि वहाँ आता ही नहीं कोई। तो ऊपर जाकर अकेले ठाकुर जी खड़े हैं, अंदर सीताराम जी विराजमान है। वहाँ कई सारी पुरानी शालिग्राम शिलाएं भी रखी हैं, गोस्वामी जी का पलंग भी है, और बहुत बड़ा ना एक खिड़की है, उसके अंदर इतनी जगह है कि एक व्यक्ति आराम से बैठ जाए, उसके अंदर बैठ के माला करते करते सो भी सकता है। तो उसके अंदर सलाखें सी लगी हुई हैं, वहाँ से गंगा जी के दर्शन होते हैं। खाली स्थान है, इतना सुंदर लगता है, वहाँ से 80 घाट से गंगा जी आ रही है काशी में बहती हुई, बड़ा ही सुंदर है वो दृश्य। वहीं पर गोस्वामी जी रहते थे, और रामचरितमानस का हस्तलिखित अंश भी वहाँ पर है। और जिस नौका को चप्पू से जिसको पार करके सामने जो शौच करने जाते थे गंगा जी को पार करके, वो चप्पू भी आज भी है वहाँ पर, उनके व्यवहार में प्रयुक्त करते थे। जो वस्तुएं वो रखी हैं उनके सेवित सीताराम जी तो बता ही दिया। तो प्रतिदिन वहीं पर कथा करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बता रहे हैं कि अंतिम समय तक वाराणसी में ही विराजमान हुए, काशी में ही। और तिरोभाव इनका जो हुआ है, जन्म हुआ था श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ना, शायद श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को शायद तुलसीदास जी का जन्म है, शायद है ना, आया था ना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। चलो, तो तिरोभाव जो है वो श्रावण मास की ही कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को है। इसीलिए जब भी सावन का महीना आता है तो पहले शुक्ल पक्ष आता है या कृष्ण पक्ष, कोई भी महीना चढ़े पहले कृष्ण पक्ष होता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता होता है। तो इसीलिए पहले गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि आती है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, फिर बाद में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनकी आविर्भाव तिथि आती है। सावन के महीने में दोनों तिथि आ जाती हैं। 1670 में अंतर्ध्यान हुए हैं गोस्वामी जी, 126 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे हैं, जीवन व्यतीत किया है, राम नाम लिया है, और प्रतिदिन कथा कहते थे और अगले दिन की कथा की सूचना दे देते थे कि कल क्या कथा करेंगे। लेकिन जिस दिन उनको जाना था नित्य धाम में, उस दिन उन्होंने कुछ भी अगले दिन के लिए कहा नहीं, बस इतना कह दिया अब हमको जाना है। तो भक्तों ने सोचा शायद चित्रकूट जाना होगा या अयोध्या जाना होगा, तो भक्तों को बोले नहीं, अब तो नित्य सकेत धाम जाना है। अगले दिन स्वयं ही गंगा तट पर आकर विराजमान हुए हैं और लास्ट दोहा बोला है, रामचंद्र जस वर्ण के भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए तुलसी दल और सोन। इस प्रकार रज डाल करके मुख में तुलसी दल लेकर के गंगा जी में जो है बैठ गए हैं समाधि लेकर के। भक्तों ने प्रार्थना करी कोई सारभूत बात बता करके जाइए। तो बोले मेरी जितने भी रचनाएं हैं सारी, और जो मेरी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथों का सार ही है। अलग अलग बैठ करके सारे 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरी रचनाएं हैं वो सार ही है। आपने कहा ना सार दे दो, जो भी मैंने लिखा है वो सब सार ही लिखा है। ये कितनी बड़ी बात होती है, हमको सार दे गए गोस्वामी जी। फिर भी एक पद उन्होंने लास्ट में और गा दिया,
अल्प तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच, बड़े समय तो बड़ा कम है, सोच बहुत ज्यादा है, ये करना है, वो करना है, विवाह करना है, बच्चे सेटल करने हैं, फिर यात्राएं करनी है, कोई प्रकार की व्यक्ति जो है सोचता रहता है, बैठा ख्याली पुकाव बनाता रहता है। अल्प तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच, करीबे को बहु कुछ कहा कहा कीजिए, करने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या करेंगे। ग्रंथन को अंत नहीं, बोले ग्रंथ इतने हैं, कितना पढ़ोगे भाई। 4 वेद हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस, रामायण, फिर हमारे गौड़िया ग्रंथों का तो पार ही नहीं कोई। तो कह रहे ग्रंथन को अंत नहीं, काव्य की कला अनंत, काव्य की अंत कलाएं हैं, कोई किस राग में गा रहा है, इतने सारे राग हैं, रागनियां हैं, बहुत कुछ है। राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए, राग रसीला है, रस कहाँ कहाँ पियोगे। वेदन को पारना, वेदों का कोई पार ही नहीं। पुराणन को भेद बहु, पुराणों में बहुत भेद है। वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, किसी पुराण में कल्प भेद से कोई कथा लिख रखी है, दूसरे पुराण में और लिख रखी है, फिर मन जो है भ्रमित हो जाता है। वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन को एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बोले लाख बातों की एक बात है, अपना जन्म सुधारना चाहते हो भगवान का नाम लो, बाकी जितना समझ आ जाए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ठीक है, नहीं तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना, ये तो मूल रूप में साथ में चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से बड़ा सुंदर ये पद लास्ट में गोस्वामी जी ने गाया है। अल्प तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच, करीबे को बहु कुछ कहा कहा कीजिए, ग्रंथन को अंत नहीं, काव्य की कला अनंत, राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए, वेदन को पारना, पुराणन को भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। जन्म स्थान तो राजापुर हम लोग गए थे, सब भक्त लोग गए थे चित्रकूट, वहीं पर इनके द्वारा सेवित नरसिंह शालिग्राम भी हैं, जिनको ये चंदन लगा रहे थे जब राम जी प्रकट होकर इनको दर्शन दिए थे राम लक्ष्मण जी ने। और फिर कहते जब गोस्वामी जी अप्रगट हो गए तो राजापुर के जो लोग थे इनको बहुत विरह हो गया उनका, गोस्वामी जी का। सब लोग बहुत, कई लोग तो मरने का अनिश्चित व्रत लेकर के बैठ गए, इतना प्रेम करते थे, इतनी देर सानिध्य मिला था, 126 वर्ष, कोई 10 साल इनके सानिध्य में रहा, कोई 15 साल रहा संतों के सानिध्य में रह के, बहुत प्रेम मिलता है। जितना प्रेम, जितनी सेवा संत कर सकते हैं कोई गृहस्थी कर नहीं सकता। हमें लगता होता है कि हम संतों की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में तो संत ही सेवा करते हैं। संत के पास जो सेवा हो सकती है वो कोई कर नहीं सकता, इतना उनके पास दैवी शक्तियां होती हैं। जब मैं बाबा महाराज के पास गया था तो हमने इस चीज को अनुभव किया है। सच में संतों के पास जो रहता है, जो वस्तु रहती है, वो किसी के पास नहीं। हमारे परमेश्वर प्रभु जी ने एक बार हाई कही थी मेरे लिए, एक बार बस, कि इतना इसको माइग्रेन क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों माइग्रेन ठीक क्यों नहीं। हर्ष को बोले ये क्या मोहित का चक्कर है। हम लोग कहीं गए हुए थे अल्मोड़ा में, 2 दिन तो इतना आनंद ले रहे थे, मैं ही सारा प्रसाद बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। वहाँ एक जगह थी, वह प्रभु जी की सिस्टर का घर था, तो हम वहीं रुके हुए थे। रात को मुझे माइग्रेन हो गया, रात को कथा करने जाना था कहीं, तो प्रभु जी सब लोग कथा करने गए, लेकिन मैं लेट गया, क्योंकि माइग्रेन जब हो जाता है तो लाइट भी चलती अच्छी नहीं लगती, लाइट बंद करके कोई शोर अच्छा नहीं लगता है, ढोलक बजेगी तो मेरे को जाना नहीं था, इसीलिए मैं बंद करके सो गया। तो हर्ष को बोले कि कब ये ठीक होगा। उससे पहले भी जब प्रभु जी को पता चला था तो उन्होंने मुझे दिल्ली में कहीं भेजा था, कोई चूड़ी बाजार है, वो कौन सा जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ पर, वहाँ से एक व्यक्ति दवाई देता है, तो उसको भी दवाई, मतलब कहने का जब उससे भी हुआ नहीं तो बाद में जब उन्होंने हाय करी तो एकदम से ठीक हो गया। तो ये होता है वैष्णव के पास जो संपत्ति रहती है, वो ठीक है कि वो कृपा हम कहेंगे वैष्णव के पास जाकर। एक बार हम, मुझे याद है, हम बरसाना में बैठे, ऊपर विनोद बाबा रोज शाम को आते थे परिक्रमा करके, तो वहाँ बैठे आए ऊपर मंदिर पे, तो एक पटियाला से कोई आया था व्यक्ति, एकदम से बाबा को चरण पकड़े, बोला बाबा बस कृपा कर दो जी, बस कर दो, एक बार हाथ कर दो बस। मतलब पंजाबियों को तो आदत होती है, मैं जो करता हूँ आप मेरे पे ऐसी कर दो। तो बाबा कहते क्यों कर दूं भाई कृपा तुम पर, है तुमने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दूं कृपा। कृपा क्या ऐसे कहने से मिल जाएगी। हमारे परम गुरुदेव बोलते थे, हमारे गुरुदेव बोलते थे ये बात को, नारायण गोसाई महाराज जी कहते, परम गुरुदेव बहुत बड़े जिम्मेदार परिवार के थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, लेकिन प्रभुपाद जी के आश्रय ग्रहण करके उन्होंने भिक्षा भी मांगी। और एक बार क्या हुआ, वो कलकत्ता में भिक्षा मांगने आए हुए थे, और जब दिन में भिक्षा कर रहे थे, कलकत्ता में बहुत गर्मी पड़ती है, तो दिन में भिक्षा करके वो डिब्बा एक दे देते थे प्रभुपाद सबको, और जब भांगते थे सारे, जानबूझ के दिया था प्रभुपाद जी ने वो डिब्बा, कि ये पढ़े लिखे नौजवान जब भिक्षा मांगने जाएंगे, अब कोई इनको 1 रुपया देगा, बाद में पूछ लेगा भैया तुम कौन हो, बस जैसे ही उसने पूछा तुम कौन हो, फंस गया। फिर ये सारा सिस्टम समझा देंगे, भैया मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, हम देखो कितने बड़े परिवार से हैं, फिर भी हमने सब भजन छोड़ करके भजन कर रहे हैं, भजन की क्या महिमा है। तो इस तरह से वो भक्ति की उपदेश देना शुरू कर देंगे, इससे प्रचार होगा। ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रचार कराया अपने शिष्यों से।
तो अब ऐसे ही परम गुरुदेव इतने बड़े जिम्मेदार परिवार के वहां भिक्षा मांग करके और एक पेड़ के नीचे ऐसे खड़े हो गए, थोड़ी देर ऐसे सीधा पीछे को मुंह लगाया उन्होंने और ऐसे खड़े हो गए आरती लगा करके। इतने में प्रभुपाद जी गाड़ी से जा रहे थे वहां पे कलकत्ता में, उनको नहीं पता प्रभुपाद जी यहाँ पर घूम रहे हैं परम गुरुदेव को, कि मेरे गुरुदेव यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे ही भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी ने दूर से देखा परम गुरुदेव को कि ये जो विनोद है ये मेरे कारण, कि मेरे आश्रय में आ गया, मेरे कारण से सब कुछ त्याग करके यहाँ भिक्षा कर रहा है, बस उसी समय प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू गिर गए कि इतने बड़े घर का बच्चा होकर के यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मेरे कारण यहाँ पर कृष्ण भक्ति के लिए यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, कितने प्रयासरत है। ये है कृपा, अपने आप कृपा हो गई चल के। इसीलिए परम गुरुदेव कहते थे, परम गुरुदेव ने प्रभु जी बता रहे थे, जब कभी वहां पर लेके जाते थे ना, प्रभुपाद जी की समाधि है चैतन्य गौड़ी, जिस चैतन्य मठ है जिसकी हम जय बोलते हैं, आकर मठ, चैतन्य मठ की जय हो। आकर मठ में प्रभुपाद जी की समाधि है मायापुर में। जब परम गुरुदेव यहाँ परिक्रमा लेके जाते थे तो नाम नहीं ले पाते थे परम गुरुदेव का, अपने गुरुदेव का। जैसे ही प्रभुपाद तो बोल ही नहीं पाते थे, जैसे ही प्रभुपाद बोला बस उसी समय आंसू शुरू, उसके बाद बंद ही नहीं होते थे, फिर किसी और को कथा करनी पड़ती थी। ऐसा वाला उनका भाव था, ऐसी अटैचमेंट, ऐसा संबंध था अपने गुरु के साथ। इतना संबंध युक्त होकर के कोई व्यक्ति गुरु के साथ जब होता है तब जाकर के कृपा होती है। अब जाकर के एकदम से मिले 2 मिनट के लिए है और बोले कृपा कर दो, क्या कृपा होगी? कृपा मांगने से मिलती है क्या? कृपा तो अपने आप चल करके आती है। जब इसीलिए आपको ये सब हम सीख रहे हैं, सब साधन भजन कर रहे हैं, भाई कृपा तो चल करके आएगी वैष्णव की। कृपा गुरु वैष्णव जब हमारा प्रयास देखते हैं, हरि प्रयास देखते हैं, तो अपने आप वैष्णव को मारते हैं, जाकर कहते हैं भाई जाओ उस पर कृपा करो। चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण ही हृदय में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब वॉच आउट कर रहे हैं हमारा। जितना हृदय निष्कपट होता जाएगा, जितना भजन करते जाएंगे, जितना भजन का प्रयास देखेंगे कृष्ण हमारा, उतना ही गुरुदेव के द्वारा अपने आप कृपा करवा देंगे। कृपा मांगने की वस्तु नहीं है, कृपा अपने आप चल करके आती है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि जब सारे लोग वहां पर विरह करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी का, उनको तो इतना सानिध्य मिला था, वो तो सारे ही कृपा पात्र थे गोस्वामी जी के, और संत तो आते ही जीव कल्याण के लिए हैं, उनका अपना क्या मोटिव था यहाँ आने का। तो जब ऐसे हुआ तो अनशन पे बैठ गए कुछ भक्त, तो गोस्वामी जी ने 2 दिन बाद उनको सपनादेश दिया कि तुम लोग अपना अनशन व्रत त्याग कर दो, मैं विग्रह के रूप में प्रकट होऊंगा, राजापुर गांव के ही पास में ही मेरा विग्रह प्रकट होगा यमुना जी के अंदर से, उसी की तुम लोग सेवा करना, उसको नित्य जान करके। आज भी वो विग्रह है राजापुर गांव में, हम भक्तों ने दर्शन किए। इस बार तो हम जब गए थे हर्ष प्रभु जी के साथ, हृदय चैतन्य प्रभु के साथ, तो वहां पर उन्होंने हमें पूरा अच्छे से दर्शन कराए, आलिंगन भी करा दिया, पता नहीं कैसे कृपा कर दी उठा करके हमको। तो हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम तो अपनी तरफ से, हमने तो कुछ नहीं बोला था ऐसा कि हमें ऐसे कराओ ऐसे कराओ, लेकिन उन्होंने अपने आप से ही, जो वहाँ पर संत थे वैष्णव थे, तो वहाँ पर गोस्वामी जी का विग्रह यमुना जी से प्रकट हुआ और उसका श्रृंगार होता है, पूरी सेवा होती है। तो वहाँ पर वो विग्रह आज भी है, यमुना जी से प्रकट हुआ विग्रह। पूर्व में संकेत दे दिया था सपन में ही गोस्वामी जी ने। तो वहीं पर उनके सेवित शिव जी भी विराजमान है, और रामचरितमानस का हस्तलिखित अयोध्या कांड भी वहाँ पर है राजापुर गांव में। तो कभी भी आप जाओ चित्रकूट से 25-30 किलोमीटर पे ही राजापुर गांव है, और आगे अगर किसी को प्रयाग जाना हो तो वहीं से ही रास्ता निकल जाता है प्रयागराज का। तो इस तरह से वहाँ हमने गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण किया। आज यहीं पर कथा समाप्त कर देते हैं। अगर कहो तो आगे की कथा सुन लेते हैं, रामानंदाचार्य जी का चरित्र शुरू कर लेते हैं, जैसे आप कहो। 10 मिनट है, ठीक है। आपको 2-3 चरित्रों श्रवण करा के फिर हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र श्रवण करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही इनके बाद हम चरित्र श्रवण करेंगे श्री रैदास जी का। बहुत बड़े भक्त हुए हैं रैदास जी काशी में। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कौन है, इनके बारे में कथा श्रवण करते हैं। ये भगवान राम ने जैसे सेतु बनाया था, कहते समुद्र को पार करने के लिए, ऐसे श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भी भगवान राम के समान ही एक सेतु बनाया, जिससे जगत के जीवों का उद्धार हुआ। कहते इनके द्वारा बनाए हुए सेतु की महिमा जो है भगवान राम के द्वारा बनाए हुए सेतु से भी अधिक कही जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने जो सेतु बनाया था वो तो नपातुला था, कितना था, 100 योजन लंबा था, 10 योजन चौड़ा था। किंतु श्री रामानंदाचार्य जी का बनाया हुआ भक्ति सेतु जो था, भक्ति का सेतु, वो असीम और अनंत है। इस सेतु पर कितने ही जीव चढ़ करके भवसागर से पार हो चुके हैं, और भवसागर को पार करना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत अत्यंत कठिन कार्य है।
लेकिन जब सेतु बन जाता है, कोई सेतु बना दे तो कोई भी चढ़ करके पार कर लेता है। कोई नदी के ऊपर सेतु बन जाए, पुल बन जाए तो क्या है, फिर तो कोई भी चढ़ जाएगा, छोटी छोटी चींटियां भी पार कर जाएंगी नदी को। तो इस तरह से कहते हैं असंख्य प्राणी मुक्त हुए हैं इनकी भक्ति की धारा से। तो यह बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भैया सेतु क्या है, जो विधि विधान है वही सेतु के स्तंभ हैं। जो हम विधि विधान करते हैं, मंगल आरती करना, जो चैंटिंग करते हैं बैठ करके, हरि नाम करना, कथा श्रवण करना, ये स्तंभ है भक्ति राज्य के। और विधियों में जो पालन में दृढ़ता है वही मजबूती है, दृढ़ता से जो पालन करता है वो मजबूती है। श्रद्धा उसकी पटरियां हैं, संत सदगुरु कृपा ही उसकी छाया है। इस तरह से कहते आचार्य रूप में श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए हैं। कौन है ये? स्वयं राम ही हैं जो आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में 3 भगवान जो स्वयं प्रकट हुए हैं, कौन कौन? स्वयं शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं, शंकर भगवान ही आदि गुरु शंकराचार्य शंकर ही है साक्षात, और रामानंदाचार्य जी साक्षात राम ही हैं। और कलयुग को पावन करने वाले महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु, ये कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु, ये स्वयं कृष्ण ही राधा कृष्ण मिलित तनु है, स्वयं कृष्ण ने ही अवतार लिया है। तो भगवान ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण किए हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में क्यों आए राम जी? भरत जी के भावों का आस्वादन करना और भक्ति की स्थापना करना, तो ये 2 कार्य करने के लिए आए रामानंदाचार्य जी। 250 साल तक, लगभग 260 साल तक इस पृथ्वी पर विराजे हैं। 260 साल उम्र थी इनकी, कोई कम आयु नहीं है। और महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार करने आए और राधा जी के भावों का स्वादन करने आए, कृष्ण ही है स्वयं। और जो शंकराचार्य जी हैं वो शंकर जी आए हैं भगवान की इच्छा से, स्वयं शंकर ही शंकराचार्य बन करके आए हैं। जब यहाँ पर संसार में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया था और वेदों के अर्थ कल्पित कर दिए थे बुद्ध ने आकर के, और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दे दिया, तो वहाँ पर वेदों की स्थापना करने के लिए भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा। स्वयं शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए हैं, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने दोबारा वेदों की स्थापना करी और ब्रह्म की स्थापना करी। अर्थात पहले था शून्यवाद, उसके बाद क्या ला दिया? शून्यवाद के बाद ब्रह्मवाद ना, मायावाद। अर्थात ब्रह्म मतलब शून्य से एक पे ले आए शंकराचार्य। बुद्ध के रूप में आए भगवान, शून्य की स्थापना करके, शून्य भगवान नहीं, गौतम बुद्ध जो आए तो शून्य के रूप में स्थापना करके कि शून्य है सब कुछ। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने आकर के एक बोल दिया कि नहीं, एक है, वो क्या है? वो ब्रह्म है, और जीव भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार का प्रचार किया शंकराचार्य जी ने। और इस तरह से अब हम रामानंदाचार्य जी की कथा सुनते हैं। अब प्रश्न उठता है, कहते हैं रामानंदाचार्य जी के रूप में भगवान राम कैसे प्रकट हुए, क्या कारण बना? तो ये 13वीं-14वीं शताब्दी के समय की बात है। क्या हुआ था भारत भूमि में? उस समय यवनों का राज्य था, मुगल नहीं आए थे, उससे पहले की बात है, मुगल तो बाद में आए हैं। यवन थे, और वो जितने भी ये सारे हुए हैं, चाहे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, जितने भी आए, ये सारे ही मूर्ति पूजा के विरोधी हुए हैं। केवल मात्र सनातन को छोड़ करके कहीं भी जो है विग्रह पूजा का विधान नहीं है। श्री विग्रह को वो पत्थर मानते हैं, बुत प्रस्ती बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी इन लोगों का राज्य होता था, ये लोगों का काम होता था मंदिर तोड़ना और विग्रहों को खत्म करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गाय ब्राह्मण को कष्ट देना। जो यवन जो सारे असुर कार्य करते थे वही कार्य ये लोग भी करते थे। बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे देश में, बहुत सारे, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु सनातन धर्म की जड़ काटने में लगे हुए थे, वैसे ही ये लोग भी उसी प्रकार का कार्य कर रहे थे। सनातन धर्म को पूर्ण रूप से नष्ट करने का संकल्प ले लिया था। ऐसे समय में धर्म की रक्षा, भक्ति का प्रचार और जीवों के उद्धार के लिए ही रामानंदाचार्य जी के रूप में श्री राम जी प्रकट हुए हैं, अवतार धारण किया है। अब बता रहे हैं कि क्या होता था। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला। भाई लोग, ये जो यवन थे, क्या करते थे? जिससे धर्म का नाश हो जाए संपूर्ण रूप से, वही वेद विरोधी कार्य करते थे। अनेक स्थानों पर हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जा रहा था, चोटी और जनेऊ काटे जा रहे थे। हिंदू समाज पहले ही जातियों में बटा हुआ था, स्त्रियों का शोषण हो रहा था, कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा था। सनातन धर्म की जड़ कटती जा रही थी और सुध लेने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता था। केवल मंदिर ही नष्ट नहीं किए जा रहे थे, गुरुकुल भी नष्ट किए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया ये जो सनातन धर्म है, जो इतना उच्च है, इतना गंभीर है, वो किसके आधार पर है? ज्ञान के आधार पर है, और ज्ञान मिलता है इनको गुरुकुल से। अब आज की डेट में देखो, हमारी गुरुकुल प्रणाली नष्ट हो चुकी है, इसीलिए आज हिंदुओं के बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन मदरसे आज भी हैं
और मदरसों में मुसलमानों को, बच्चों को सब कुरान की आयतें सब कुछ आता है, क्योंकि उनके गुरुकुल बच गए और हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। पहले गुरुकुल होते थे, गुरु शिक्षा प्रणाली होती थी, वहां पर सारा वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। तो इसीलिए गुरुकुल नष्ट किए जा रहे थे। कह रहे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जब आग लगाई गई थी तो कितने महीनों तक आग जलती रही थी, इतने ग्रंथ वहां, धर्म ग्रंथों को जलाया गया था। तो अब उनको पता था अभी सनातन धर्म गंभीर ज्ञान पर आधारित है, जब तक शास्त्र शिक्षा जीवित है तब तक हिंदुओं पर स्थायी शासन नहीं कर सकता कोई। आसान नहीं है हिंदू पर शासन करना। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शास्त्रों में विघ्न डाले। शास्त्र ज्ञान को लुप्त करने के लिए, अध्ययन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, गुरुकुलों को नष्ट करने का प्रयास किया। जितने मंदिर तोड़े गए उससे भी अधिक गुरुकुल तोड़े गए। अब जब गुरुकुल समाप्त होने लगे तो हिंदू लोग तो बड़े इंटेलिजेंट है, हिंदू लोगों ने अपने घरों में बैठ करके अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब आप सब कर ही रहे हो। तब एक नया अत्याचार आरंभ हुआ। हिंदू ग्रंथों को तो जला ही रहे थे, हिंदुओं की जहां भी पोथियां मिलती, वेद मिलते, उन्हें अग्नि में डाल दिया जाता, हिंदू ग्रंथों को जलाने लगे। वेद शास्त्र फिर भी पूर्णतः नष्ट नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे कि संपूर्ण वेद और शास्त्र उनको कंठस्थ थे। आपने भी अपने पास आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनको सुंदरकांड याद है, ऐसी चौपाइयां सब बोलते रहते बैठे, माताएं पुरानी, ऐसे आपने लोग देखे होंगे। साधारण लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, रोटी पानी करते हैं, घर में रहते हैं, गाय भैंस रखे हुए, ऐसे लोग हैं आपके आसपास होंगे जिनको रामचरितमानस याद है। हमने बरसाना में एक माता जी देखी थी, उनको पूरी रामायण कंठस्थ थी, रामचरितमानस। तो इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहा गया है, सुनकर के स्मरण रखा जाता था। ऐसा श्रुति स्मृति ज्ञान होता था। गुरुजी ने बोल दिया, शिष्य ने सुन लिया, याद कर लिया। जब आक्रमणकारियों ने देखा भी ग्रंथ जलाने से भी वैदिक ज्ञान सुरक्षित बना हुआ है, तब क्या करें? तो उन्होंने ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, संरक्षक है, साधु और ब्राह्मणों की हत्या करनी शुरू कर दी। इतने ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ कि सनातन धर्म पर इतना अत्याचार हुआ है कि कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ बता रहे हैं कि म्लेच्छों का बड़ा ही अत्यंत भयानक आतंक फैला हुआ था। उसी समय एक तीर्थराज प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। तीर्थराज प्रयाग में परिवार में 14 वर्ष का एक बालक था जिसका नाम था मनसुख। सारा परिवार शुद्ध आचार विचार वाला था, ब्राह्मण परिवार था। यवनों को ज्ञात हो गया कि ये परिवार प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वेदों का अध्ययन करता है, दूसरों को भी वेद पढ़ाता है। अब जो है यवन उनके घर पर पहुंचे। परिवार के मुखिया ब्राह्मण को बहुत डराया, धमकाया और मारने लगे। उन्होंने कह दिया, देखो भैया, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। जब वह ब्राह्मण भीतर घर में गया, उसने अपने परिवार की पुत्रियों और स्त्रियों को इकट्ठा किया। तो उन्होंने उनको बोल दिया था कि पुरुषों को मार दिया जाएगा। अब उसने बोल दिया, देखो ये हमको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हमको तो मारेंगे ही और तुम्हारे को बलपूर्वक उठा करके ले जाएंगे। इसीलिए वह ब्राह्मण व्यतीत हो गया। उसने क्या किया, उसने सबको जहर दे दिया और स्वयं भी जहर ले लिया। सारा परिवार जहर खा करके मर गया, ताकि किसी को भी अत्याचारियों के हाथों से अपमानित ना होना पड़ जाए। अब जो बच्चा था वो घर में 14 साल का, वो किसी तरीके से बच करके भाग निकला। वो तो भाग निकला, भागते भागते किसी वन में गंगा जी के तट पर पहुंच गया वो, और वहां बैठ करके तपस्या करने लगा। जितना उसने अपने पिताजी से सीखा था उसके आधार पर उसने भगवान को अपना रक्षक मान लिया और कठोर तपस्या करने लगा। भगवान राम का नाम जप करने लगा। कितने ही वर्ष बीत गए, दिन रात प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु आप भारत के रक्षक हो, आपने अगर रक्षा नहीं की तो यवन सब कुछ नष्ट कर देंगे, आप अवतार लीजिए, भारत भूमि का भार उतार दीजिए, इस तरह से सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। ऐसी उसने पुकार करी। गंगा तट पर पड़ा रहता, कंदमूल फल खा लेता और जीवन व्यतीत करता और भगवान से प्रार्थना करता रहता। अंततः उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। भगवान रघुनाथ जी उसी की आयु के बालक बनकर के उसके सामने प्रकट हुए। वो बड़ा व्याकुल होकर के रो रहा था। उसके आंसू पूछे बालक ने, राम जी ने, और पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो उसने सारी कथा सुनाई अपनी। फिर बोला, तुम तो छोटे से बालक हो, तुम मेरा दुख थोड़ी दूर कर सकते हो। मनसुख बोला, मेरा दुख तो केवल रघुनाथ ही दूर कर सकते हैं। कह करके पुनः मूर्छित हो गया। राम जी समझ गए ये प्रत्यक्ष दर्शन इसको देना आवश्यक है, ये समझ नहीं पा रहा। उसी समय भगवान ने राम रूप में, दिव्य रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए। भाव विभोर हो गया। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहते हो, वर मांगो। तो उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता पुनः जीवित हो जाएं या मुझे धन संपत्ति की इच्छा हो, कोई, मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी एक ही प्रार्थना है, भारत भूमि की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा कर दो। भगवान ने उसको वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब उसको विश्वास हो गया कि मेरे माता पिता का वरदान जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत भूमि और सनातन धर्म की रक्षा अवश्य ही होगी। और कुछ समय बाद उस बालक ने भी शरीर त्याग कर दिया। अब यहाँ पर बताया उसकी प्रार्थना से ही भगवान श्री रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं।
यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि भगवान क्या है, पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती नहीं है मतलब जिस समय असुरों की बढ़ोतरी का समय होता है, तमोगुण को बढ़ने का समय होता है, क्योंकि ये संसार त्रिगुणमयी है, तो भगवान उसमें बाधा नहीं डालते। लेकिन भगवान कठोर भी नहीं है। अगर भगवान को भी प्रार्थना करे तो उस समय भगवान उसकी प्रार्थना भी सुनते हैं फिर। तो इसीलिए कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी बुरा समय आ जाए, भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान जरूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कई बार कोई व्यक्ति कहे भी समय ही बुरा है, मेरे तो कर्म ही बुरे हैं, जितना मर्जी कुछ बुरा है, हमारी प्रार्थनाएं रुकनी नहीं चाहिए। भगवान जरूर कान लगा करके सुनते हैं। प्रार्थना में बल होना चाहिए बस। जब आवाज नाभि से निकलती है तो भगवान आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, भगवान उसको बढ़ने भी देते हैं। जीवन के कर्म प्रवाह में भगवान हस्तक्षेप नहीं डालते, क्योंकि सब अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं देखा जाए। लेकिन कोई तप करे और उसके अनुसार उसको फल भी देते हैं। फिर अगर कोई प्रार्थना करे, रावण ने कठोर तपस्या करी, गलत वरदान लिए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवा दिए। भगवान जो है क्योंकि न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं है। कभी कभी लेकिन फिर क्या करते हैं, भगवान पक्ष भी ले लेते हैं, करुणा भी करते हैं। जब उनके भक्त व्याकुल होकर के पुकारते हैं तब फिर वो ज्यादा दूर नहीं रह पाते। भगवान प्रहलाद जी पर अत्याचार होते रहे, भगवान तत्काल प्रकट नहीं हुए। जब समय पूर्ण हुआ तो फिर भगवान ने अधर्म का अंत कर ही दिया। तो इस तरह से कहते भगवान जब अधर्म के बढ़ने का समय होता है तो वो बढ़ने भी देते हैं, लेकिन भक्तों की पुकार को भगवान अवश्य ही सुनते हैं। इसलिए कभी भी प्रार्थनाएं बंद नहीं होनी चाहिए। कई लोग कभी, आप देख लो, जब से हमारा जन्म हुआ है हम यही सुनते आए हैं, ये हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, बम गिरने वाला है, पता नहीं क्या क्या। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बात ही सुनाई देती है। हुआ तो कुछ है नहीं, वैसे ही चल रहा है सब। और हम लोग अपना जो समय इन्हीं चीजों में सोच सोच करके नष्ट करते रहते हैं। इसीलिए हमेशा अपना भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अपना साधन भजन मत छोड़ो। ये सब चीजें हमें डाइवर्ट करने के लिए हमारा ध्यान, हमें बस अपना साधन भजन करते रहना चाहिए। यही सार है। अगर पूरे दिन में अपना साधन भजन सही तरीके से हो गया तो समझ लो हमने अपना एनकैश कर लिया आज का दिन। बाकी जो कुछ हुआ अच्छा बुरा ये तो सब चलता ही रहता है। कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कुछ बुरा नहीं होता, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। कभी एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एंड है ही नहीं। ये दोबारा फिर जन्म हो जाएगा, फिर आएंगे, फिर चलता रहेगा ये। इसीलिए जो व्यक्ति अपना साधन भजन कर रहा है उसको अगर पूरा कर लिया तो समझ लो पूर्ति होगी। इसीलिए जो साधक होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती अपने साधन भजन को छोड़ करके। बस वो अपना साधन भजन देखता है कि मेरा साधन भजन हो गया, बस बात खत्म। इससे बाकी और जो कम हो गया ज्यादा हो गया, ये सब कम ज्यादा चलता ही रहता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और संसारी लोग कम ज्यादा को लेकर के बैठे रहते हैं, भविष्य में जीते रहते हैं या फिर भूतकाल को पछतावा करते रहते हैं। भक्त नहीं सोचता भूतकाल के विषय में, भविष्य जो होना है बाद में होगा, हमें क्या लेना देना। वर्तमान में वो देखते हैं कि हमारा साधन भजन हो गया कि नहीं हो गया, बस वर्तमान में जियो। तो यही सार है। कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नाम